पूरी नदी पे नाव के ऊपर होते हुए चलेगा। एक अजम में एक सुंदर दृश्य होगा जिसकी अलौकिक कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। ऐसा और जी ये चुनरी कितने मीटर की होगी, कैसे कार्यक्रम 400 मीटर की चुनरी होगी। 400 मीटर। और ये गंगा मैया है जहाँ पर चुनरी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये गंगा मैया में दीपोत्सव होगा शाम को 6 बजे। नमस्कार मित्रों, मैं वनेश। हमारे साथ पूर्व पार्षद मूलचंद जी बाटला हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और जो 8 तारीख को देव दर्शन यात्रा मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा सिंधिया जी की केशवरायपाटन पधार रही है, उसमें उनका जन्मदिन मनाया जाएगा केशवरायपाटन में। इस कार्यक्रम में चुनरी महोत्सव और दीपोदान का संचालन हमारे मूलचंद जी बाटला जी करेंगे। तो हम इनसे पूछ रहे थे कि चुनरी महोत्सव की क्या विशेषता है, दीपोदान की क्या विशेषता है और जो आपको घाट दिख रहे हैं इनकी क्या विशेषता है, इस मंदिर की क्या विशेषता है। मूलचंद जी बाटला इसलिए बता पाएंगे इनका बचपन यहाँ पे गुजरा है, इनकी उम्र 50 साल हो गई है, 50 साल से पैदाइश यहाँ की है, इन्हीं घाटों में ये नहाए हैं और यहाँ पे इन्होंने मौज मस्ती की जब बचपन में थे। तो ये अच्छी तरह इस पाटन का इतिहास जानते हैं। तो मूलचंद जी बाटला जी बताएंगे क्या है। भगवान केशव राय जी का मंदिर आज के 550 साल वर्ष पूर्व राजा शत्रुसाल जी ने इनका निर्माण करवाया और चंबल मैया में भगवान केशव का आगमन हुआ था। ऐसा उन्हें राजा शत्रुसाल जी को स्वप्न दर्शन में प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और इस तरह से केशव भगवान के मंदिर की स्थापना हुई और भगवान का प्रागट्य हुआ। उसी कड़ी में उसके पहले पटनपुर जम्मू अरण्य क्षेत्र के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था, जिसमें हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। तो ये अरण्य क्षेत्र होने के नाते, जम्बू द्वीप होने के नाते एक धार्मिक नगरी थी, जिसपे उस जमाने में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को 14 बरस का वनवास मिला था, 12 बरस का 1 बरस का अज्ञातवास मिला था। उस जमाने में पांडव अज्ञातवास काटने केशवराय पाटन भी पधारे थे और कई उनके चिन्हित घाटों का निर्माण भी है। इसी तरह से संत महात्माओं की तपोभूमि रही है और तपोभूमि होने के नाते कितने संत महात्माओं की यहाँ पर समाधियाँ हैं। और इन घाटों का निर्माण उस जमाने से ही हुआ था जिस जमाने में 550 वर्ष पहले केशव भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर चुनरी महोत्सव एक विशेष महत्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि चंबल मैया में एक विशेष आयोजन के तहत वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी राजस्थान की लाडली और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रही है। उन्होंने हाड़ौती दौरे को देव दर्शन के रूप में लिया है और देव दर्शन के रूप में भगवान केशवराय के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और चंबल मैया होने के नाते, एक धार्मिक आयोजन होने के नाते चुनरी महोत्सव का आयोजन और दीपोत्सव कार्यक्रम रखा। तो कितनी मीटर की चुनरी उड़ाई जाएगी, क्या पूरी नदी पे चुनरी कैसे आएगी ये बताइए आप। आर पार चुनरी उड़ाने के लिए हमने 20 नावों का प्रबंध किया है। हर नाव के ऊपर पाइप लगे होंगे और रोल पे 400 मीटर की चुनरी रोल में लिपटी होगी, जहां पर मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया पूजा अर्चना के पश्चात हमारा बोट या नाव लेके पूरी नदी पे नाव के ऊपर होते हुए चलेगा। एक अजम में एक सुंदर दृश्य होगा जिसकी अलौकिक कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। ऐसा मनोरम दृश्य होगा। ये पहले भी एक बार जब हमने किया था तो थोड़ा अनुभव है हमें कि इसको देखकर पूरे हाड़ौती और राजस्थान की जनता आह्लादित होगी, प्रसन्न होगी। ऐसा देव दर्शन होगा, मैडम भी प्रसन्न हो जाएगी। और उसके बाद दीपोत्सव होगा, उसमें क्या विशेषता है, उसकी क्या। दीपोत्सव के लिए हमने 10 नावों को विशेष रूप से सजाया है। प्रत्येक नाव में केशवराय पाटन की महिलाएं रहेगी और मैडम जैसे ही दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करेगी वैसे ही पूरी नदी में जगमग जगमग दीप जगमगा उठेंगे। पूरी नदी में नावों के द्वारा दीपों का एक शानदार दृश्य अलौकिक होगा, जिसको देखने के लिए रंगपुर व कोटा जिला और बूंदी जिले की जितनी भी तमाम माता और बहनें और जनता है वह दोनों किनारों पर इतनी खड़ी रहेगी जो लाखों पुराणों में लिखा है कि यहाँ पे पांडव भी आए हुए हैं। तो ये क्या है इसकी पीछे की कहानी। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था उस जमाने में केशवराय पाटन के अंदर पांडवों का आगमन हुआ था। इसकी केशवराय भगवान के नीचे एक पांडु धर्मशाला है जहाँ पर वह रहे थे
और यही नदी पर उनने वही स्नान करते थे। अज्ञातवास का उन्होंने यहाँ पर एक काफी समय गुजारा था, इसलिए पांडवों का आगमन भी केशवराय पाटन में हुआ। यहीं पर मुनि सुब्रतनाथ जैन साहब की बहुत पुरानी प्राचीनतम मूर्ति है, उसका भी उस जमाने में ही प्राकट्य हुआ था। जब औरंगजेब ने जब इन मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ किया था तो 80 गांव हैं वहाँ उनके मुनि सुब्रतनाथ भगवान के, तो दूध की धारा निकली थी, वो भी घबरा गए थे। ऐसा चमत्कारिक स्थान केशवराय पाटन है, इसका विशेष ही महत्व है। इसलिए केशवराय पाटन में माननीय वसुंधरा राजे पधार रही है और केशवराय पाटन की जनता पलक फावड़े बिछाकर उनके आगमन का इंतजार कर रही है। पूरे केशवराय पाटन में हर्षोल्लास का माहौल है, चारों तरफ पुष्प वर्षा होगी, तो स्वागत द्वार लगेंगे। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी है, वो पूर्व में भी केशवराय पाटन आ चुकी है क्या? हाँ, पूर्व में केशवराय पाटन आई थी। जब हमारी ये यात्रा प्रारंभ की थी मैडम ने, गौरव यात्रा के माध्यम से केशवराय पाटन आगमन हुआ था। विकास के लिए कितना योगदान दिया, कितने उस समय हमें 5 करोड़ रुपया केशवराय पाटन के जीर्णोद्धार, केशव भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दिया था। केशवराय पाटन की जनता को आज भी वो बात याद है और बहुत प्रसन्न है कि मैडम केशवराय पाटन आ रही है। क्या लगता है कितने लोगों के आम सभा से कितने लोग आ सकते हैं 8 तारीख को यहाँ पे? लगभग लाख लोगों का प्रयास है आने का। अब कितने आ जाते हैं, मेरे हिसाब से पूरा राजस्थान की जनता, चौहटन तक के फोन आ रहे हैं केशवराय पाटन में। बहुत सारे लोगों का यहाँ रहना जो आना होगा, इसलिए यहाँ पर पूरे राजस्थान इसमें केशवराय पाटन में मेले जैसा माहौल रहेगा, इतनी जनता आएगी। तो यहाँ पे ही जो आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ही प्रोग्राम होना है। हाँ। और यहाँ से 1-1.5 लाख लोग आने की ये बता रहे हैं। ये तो क्या विशेषता है, मतलब इसमें भोजन का क्या क्या विशेषता रहेगी? 50,000 आदमियों का भोजन यही हमने व्यवस्था की है। पांडाल के पास ही भंडारे की व्यवस्था का संपूर्ण कार्यक्रम और दायित्व सौंप दिया गया है। तो लोगों में कितना जोश है वसुंधरा जी आ रही है? तो लोगों में गांव-गांव में मीटिंगें हो रही है, गांव-गांव में बैठ के हो रही है। हमारे मंत्री बाबूलाल जी वर्मा, राजपाल सिंह जी शेखावत, अशोक जी परनामी, यूनुस खान जी केशवराय पाटन में बार बार दौरा कर रहे हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। काफी हर्षोल्लास का माहौल है, काफी जागरूकता है कार्यकर्ताओं में। तो ये हमारे साथ मूलचंद जी बाटला ने बताया कि लोगों में उत्साह है, भर भर के उत्साह है उनके जन्मदिन के लिए, देवदर्शन यात्रा के लिए। और आप ये देख रही है, ये अभी से पांडाल बन रहे हैं, यहाँ पे काम चालू हो रहा है। और ये हमारे केशवराय जी का मंदिर है। तो देखिए, केशवराय जी मंदिर के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप? राजा यहाँ के बारे में और बताता हूँ। राजा रणतीदेव थे जिन्होंने यहाँ पे पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ की। ये पंचकोशी परिक्रमा का विशेष महत्व है। ये अक्षय नवमी को होती है, जब कार्तिक मेला भरता है, तब यहाँ पे एक कार्तिक पूर्णिमा पे कार्तिक स्नान का विशेष महत्व होता है। लाखों की संख्या में यहाँ इन घाटों में जनता पधारती है। घाटों में नहाने से क्या मतलब लोगों को लाभ मिलता है? क्या उनका मतलब ये लोग जो नहा रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग नहाते हैं सुबह, इन घाटों में नहाने का क्या महत्व है, क्या है? जैसे हम गंगा यमुना सरस्वती मैया में विशेष पर्वों पर स्नान करने जाते हैं, वही पुण्य केशवराय पाटन में चंबल मैया में नहाने को मिलता है। इसलिए पूरी हाड़ौती और पूरा राजस्थान केशवराय पाटन आने को आतुर रहता है। और कार्तिक पूर्णिमा में लाखों की संख्या में लोग पधारते हैं और भगवान में चंबल मैया में स्नान करके भगवान केशव के दर्शन प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे साथ मूलचंद जी बाटला थे, पूर्व पार्षद और भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता। इन्होंने बताया कि क्या महत्व है इन घाटों का, मंदिर का क्या महत्व है। तो 8 तारीख को यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। नमस्कार मित्रों, मैं वनेश। हमारे साथ है मूलचंद जी बाटला, पूर्व पार्षद, 2 बार पार्षद रह चुके हैं। और जो देवदर्शन यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा सिंधिया जी की केशवराय पाटन में आ रही है, उसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उनमें चुंदरी संचालन और दीपोदान के कार्यक्रम संचालक हमारे मूलचंद जी बाटला हैं। अभी ये बताएंगे कि चुंदरी उड़ाने का चंबल को में क्या विशेषता है, दीपोदान क्या विशेषता है। पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली ये पूर्ववर्ती माता चरमण्यवती चंबल मैया यहाँ आकर अति पावन और अतीत को सलाम करती है। भगवान केशव भगवान के चरणों में इनका वंदन होता है। और ये जो पश्चिम से पूरब वाली हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पश्चिम से पूरब में बहने वाली जहाँ पे भी नदी हो या गंगा मैया हो, उसको पवित्र माना गया है। तो
तो सनातन धर्म के अनुसार यहाँ पर यह केशवराय जी भगवान का मंदिर निर्माण उसके पश्चात चंबल मैया के आगमन के पश्चात हुआ, जो 500 साढ़े 500 साल वर्ष पुराना है। तो इसी तरह यहाँ पे घाटों का निर्माण है, और जैसा चुनरी महोत्सव गंगा मैया, यमुना मैया और नर्मदा मैया, शिप्रा मैया में होता है, जो महत्व वहाँ की नदियों का है वही महत्व केशवराय पाटन में चंबल मैया का है। ये जीवनदायिनी हमारी चंबल मैया अनंत सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलकर यमुना में जाके मिलती है। और चुनरी महोत्सव का यहाँ पर एक विशेष महत्व है। वसुंधरा जी पहले भी केशवराय पाटन से लगाव रखती है, विशेष स्नेह रखती है। पहले भी इन्होंने केशव भगवान के जीर्णोद्धार के लिए, जब ये पूर्व सीएम थी, तब मैडम ने 5 करोड़ रुपए केशव भगवान के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए दिए थे। इसकी केशवराय पाटन की जनता बहुत आभारी है। और 8 मार्च को आने वाले कार्यक्रम की जनता जनार्दन बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैडम का कार्यक्रम 10 बजे केशव भगवान के देव दर्शन के पश्चात, पूजा अर्चना के पश्चात 12 बजे आम सभा संबोधित होगी। 3 बजे चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम होगा। 3 बजे चुनरी महोत्सव के कार्यक्रम के पश्चात 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के पश्चात शानदार शोरगरी के द्वारा, बूंदी के शोरगरों के द्वारा आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। इस तरह का पूरा कार्यक्रम होगा जो केशवराय पाटन में 8 मार्च 2022 को संचालित होगा। और इसके लिए विशेष तैयारियां चल रही है। नाव घाट में नावों को सजाया जा रहा है, घाटों की सफाई हो रही है, चंबल मैया की सफाई कर दी गई है, मंच का निर्माण चल रहा है। विशाल 50,000 की जनसंख्या में सैलाब को बैठने के लिए विशाल मंच का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिसकी तैयारियां विशाल रूप से चल रही है। अलग अलग रूप से जिम्मेदारियां देकर और केशवराय पाटन के कार्यकर्ताओं को काम बांट दिया गया है। 50,000 आदमियों का भोजन बनेगा, जो सामने ही होगा, उसके लिए सफाई चल रही है। तो और जी ये चुनरी कितने मीटर की होगी, कैसे कार्यक्रम 400 मीटर की चुनरी होगी। 400 मीटर की चुनरी होगी। और इसके लिए नावों के द्वारा, विशेष सजावट के द्वारा, पूजा अर्चना के पश्चात चुनरी महोत्सव होगा। और ये पहले भी हुआ है, काफी धूमधाम से होता है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आके चुनरी उड़ाई है पहले यात्रा में, या प्रथम बार में? नहीं, पिछली बार तो भगवान के, केशव भगवान की पूजा अर्चना करके मैडम गई थी। मैडम 2-3 बार मैडम का आगमन हो गया है, और भगवान केशव से विशेष लगाव है। इसलिए इस हाड़ौती क्षेत्र की शुरुआत करने के लिए मैडम ने शुरुआत ही केशवराय पाटन से की है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और केशवराय पाटन की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। कार्यकाल में मैडम ने कितने रुपए अनुदान, मतलब जीर्णोद्धार के लिए केशवराय पाटन मंदिर में दिए हैं? पिछली बार जब मैडम सीएम थी तो 5 करोड़ रुपए केशवराय भगवान के मंदिर और इन घाटों के जीर्णोद्धार के लिए दिए थे, जिनमें विशेष रूप से सजावट के लिए छतरियां वगैरह का निर्माण। लेकिन फिर सरकार बदलने के बाद योजना बदल गई। अब आगामी देखो मैडम का, फिर अगर केशवराय भगवान की कृपा से दोबारा राजस्थान की धरती पर आगमन होता है तो केशव भगवान की कृपा और होगी, और यहाँ का कायाकल्प होगा। ये देखिए आप, ये विशाल स्टेज का निर्माण कराया जा रहा है। इसी के साथ ही ये विशाल पांडाल, जिसमें 50,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है, उसी के साथ ये सीढ़ियों का महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है। इधर से आगमन है, और वो हेलीपैड, जहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे हेलीपैड बनेगा। जहाँ मशीन चल रही है वो तैयारी वहाँ हो रही है। और ये गंगा मैया है जहाँ पर चुनरी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये गंगा मैया में दीपोत्सव होगा शाम को 6 बजे। ये विशाल, ये केशव भगवान का मंदिर, 10 बजे वहाँ से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भगवान केशव के दर्शन के पश्चात, देव दर्शन के पश्चात, पूजा अर्चना के पश्चात फिर आम सभा को संबोधित करेगी मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया। हेतु नगर पालिका प्रशासन और पूरा प्रशासन
एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सारा प्रशासन लगा हुआ है। टेंट वाले 8 दिन से लगे हुए हैं। सब अपना अपना कार्य दामादमी से सुचारू रूप से कर रहे हैं और सबको उत्सुकता है कि केशवराय पाटन में 8 तारीख को पूर्व सीएम जन जन की लाडली मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया केशवराय पाटन पधार रही है। हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी अधिक से अधिक संख्या में केशवराय पाटन पधारे और इस विशाल कार्यक्रम को और विशाल गति दें। और भारतीय जनता पार्टी से अभी आह्वान है, सभी कार्यकर्ता पहुंचे, जनता जनार्दन भी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।